माँ और बेटी दोनों एक साथ 10 साल पीछे लौट गईं। लेकिन इस बार माँ ने बिना एक पल सोचे अपनी मेहनती और जिम्मेदार बड़ी बेटी को छोड़ दिया और सीधे छोटी बेटी के साथ रहने का फैसला कर लिया। कारण भी साफ था, पिछली जिंदगी में जब माता पिता बूढ़े हो गए थे तब दोनों बेटियों को उनकी जिम्मेदारी उठानी थी। लालची छोटी बेटी ने जल्दी से रिटायरमेंट पेंशन वाले पिता को चुन लिया, जबकि माँ की जिम्मेदारी बड़ी बेटी के हिस्से में आ गई। इसके बाद पिता छोटी बेटी और उसके पति के साथ बड़े से बंगले में रहने चले गए, जबकि माँ बड़ी बेटी और उसके टैक्सी ड्राइवर पति के साथ एक साधारण कॉलोनी में रहने लगी। बड़ी बेटी ने माँ को खुश रखने में कोई कसर नहीं छोड़ी। घर का इकलौता बड़ा कमरा माँ को दे दिया, रोज नए नए पकवान बनाकर खिलाए, हर जरूरत का ख्याल रखा। लेकिन बदले में उसे सिर्फ ताने और अपमान मिले। माँ को हमेशा शिकायत रहती कि बड़ी बेटी के पास छोटी बेटी जितना पैसा नहीं है, इसलिए उसे आलीशान जिंदगी नहीं मिल पाई। 10 साल तक लगातार मानसिक तनाव झेलने के बाद एक दिन बड़ी बेटी को हार्ट अटैक आ गया। जब उसने दोबारा आंखें खोली तो पाया कि वह 10 साल पीछे उसी दिन लौट आई है जब माता पिता के बुढ़ापे की जिम्मेदारी बांटी जानी थी। लेकिन इस बार उससे पहले ही माँ बोल उठी, मैं छोटी बेटी के साथ रहूंगी। ये सुनते ही बड़ी बेटी समझ गई कि माँ भी पुनर्जन्म लेकर वापस आई है। पिछली जिंदगी में माँ को लगता था कि बड़ी बेटी के साथ रहकर उसने गलत फैसला किया था, इसलिए इस बार उसने सीधे पैसे वाली बेटी को चुन लिया। लेकिन माँ एक बात भूल गई, पिछली जिंदगी में उसने छोटी बेटी को नहीं ठुकराया था, बल्कि छोटी बेटी ही उसे अपने साथ नहीं रखना चाहती थी। अब छोटी बेटी के पास कोई बहाना नहीं बचा था, इसलिए उसने पिता को अपने साथ ले जाने की बात शुरू कर दी। वह बोली, पापा ने सारी जिंदगी मेहनत की है, अब उन्हें मेरे बंगले में आराम करना चाहिए। ये सुनकर बड़ी बेटी के चेहरे पर ठंडी मुस्कान आ गई। उसे अच्छी तरह याद था कि पिछली जिंदगी में भी छोटी बहन यही बातें करती थी। लेकिन सच ये था कि पिता को बंगले में मुफ्त नौकर बना दिया गया था। छोटी बहन और उसका पति दुनिया घूमते रहते और तीनों बच्चों की देखभाल पिता के भरोसे छोड़ देते। इतना काम करवाया गया कि 60 साल की उम्र से पहले ही पिता की मौत हो गई। इस बार बड़ी बेटी ने ठान लिया कि वह अपने पिता को बचा कर रहेगी। तभी छोटी बहन ने नया दांव खेला। उसने कहा कि अगर माँ खाली हाथ उसके घर पहुंची तो ससुराल वाले उसे नीचा दिखाएंगे, इसलिए घर बेचकर 1 करोड़ रुपए साथ ले जाने चाहिए। बड़ी बेटी ने तुरंत विरोध किया, क्योंकि वह घर पिता की पूरी जिंदगी की कमाई से बना था। पिछली जिंदगी में भी माँ ने वही घर बेचकर पैसा छोटी बेटी के पति को बिजनेस में लगाने के लिए दे दिया था। लेकिन बाद में पता चला कि दामाद एक ठग था। यहाँ तक कि जिस बंगले में वे रहते थे वह भी किराए का निकला। बड़ी बेटी ने माता पिता को समझाने की कोशिश की, लेकिन माँ को लगा कि वह घर खुद हड़पना चाहती है। गुस्से में माँ ने फल काटने वाला चाकू उठा लिया और आत्महत्या की धमकी देने लगी। अगर घर छोटी बेटी को नहीं दिया तो मैं जान दे दूंगी। उस पल बड़ी बेटी की आखिरी उम्मीद भी टूट गई। उसने कहा, ठीक है, लेकिन पहले एक लिखित समझौता होगा। कागज पर साफ साफ लिखा गया कि आगे से माँ की सारी जिम्मेदारी छोटी बेटी की होगी और बड़ी बेटी का उससे कोई संबंध नहीं रहेगा। छोटी बेटी जल्दी से 1 करोड़ रुपए हासिल करना चाहती थी, इसलिए उसने तुरंत दस्तखत कर दिए। अगले ही दिन माँ खुशी खुशी छोटी बेटी के साथ बंगले में चली गई, जबकि पिता बड़ी बेटी के साथ रहने लगे। इस बार बड़ी बेटी ने अपने पति और बेटी को नजरअंदाज नहीं किया। उसने पिता के लिए अपने घर के बगल में ही एक साफ सुथरा 2 कमरों का फ्लैट किराए पर ले लिया। खुला, रोशन और आरामदायक घर देखकर पिता की आंखें भर आईं। लेकिन दूसरी तरफ माँ की हालत कुछ और ही थी। बंगले पहुंचते ही छोटी बेटी ने कह दिया, ऊपर रेनोवेशन चल रहा है, आप फिलहाल बेसमेंट में रहिए। फिर भी माँ खुश थी। उसे लगता था कि बेसमेंट भी बड़ी बेटी के घर से ज्यादा शानदार है।